हेलो एवरीवन, मेरा नाम कृष्ण है और चलो महाभारत करते हैं पढ़ाई की। देखो, हमें आखिरकार कई बार ऐसे डेरिवेशन आ जाता है कि इलेक्ट्रॉन की ट्रेजेक्ट्री निकालो। इस तरीके से कहा जाता है कि मान लो ये कोई प्लेट है, यहाँ नेगेटिव चार्ज है और यहाँ पॉजिटिव चार्ज है। इसमें से हम क्या निकालते हैं, इलेक्ट्रॉन गुजर रहा है। इलेक्ट्रॉन इसमें किसमें बी नॉट वेलोसिटी से इसमें से इलेक्ट्रॉन निकल रहा है। तो ये बताओ कि और इस की दूरी है कितनी, एल। कितनी है, एल। तो इसमें से तुमसे पूछा जाता है कि जब ये इलेक्ट्रॉन मतलब इतना बाहर निकलेगा, यहाँ निकलेगा, जब बाहर निकलेगा तो इसका एंगल ऑफ डेविएशन क्या होगा, और भी दूसरे फैक्टर क्या क्या होंगे, सारी चीज़ बात करेंगे। देखो, अगर देखो इलेक्ट्रिक फील्ड नहीं होती तो इलेक्ट्रॉन गुजर जाता सीधा। यहाँ क्या है, इलेक्ट्रिक फील्ड है। इसका मतलब है कि जब मान लो यहाँ जनरल पॉइंट पे यहाँ पहुँचते हैं, इलेक्ट्रॉन नेगेटिव चार्ज का है, नेगेटिव को करेगा पॉजिटिव अट्रैक्ट। क्या करेगा, नेगेटिव को करेगा पॉजिटिव अट्रैक्ट। देखो, अगर इसके पास कोई भी वेलोसिटी ना होती और यहाँ इलेक्ट्रॉन छोड़ दो, टपाक से चला जाता है। लेकिन इसके पास हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी है, जिसके कारण इलेक्ट्रॉन का पाथ होगा कुछ ऐसा। क्या होगा, कुछ इस तरीके से पाथ होगा। जैसे अगर मान लो तुम छत पे खड़े हुए हो और तुम जैसे फुटबॉल में लात मारते तो फुटबॉल कुछ ऐसे गिरती है कि नहीं, इसी तरीके से है, इस साइड से गिरेगी। जब यहाँ पहुँचेगा तो इस पे इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स लगेगा, F इक्वल टू लगेगा, मान लो इसकी इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू है E, हम मान लेते हैं 100 न्यूटन पर कूलम। F इक्वल टू क्या होगा, इलेक्ट्रॉन का चार्ज इनटू इलेक्ट्रिक फील्ड, क्योंकि F इक्वल टू क्यू ई होता है कि नहीं। तो यहाँ Q को हमने E से रिप्रेजेंट कर दिया है, इलेक्ट्रॉन के चार्ज से। एक हमारे पास फॉर्मूला और होता है, फोर्स इक्वल टू ma। तो ma इक्वल टू होता है E। एक्सेलरेशन की वैल्यू हो गई है E अपॉन m। कई बच्चे हमसे पूछते हैं कि भैया बताइए आखिरकार E अपॉन m का इतना इंपॉर्टेंस क्यों है। इसलिए आ जाता है कि जब हम मोशन में लाते हैं तो E अपॉन m का एक अपना ही इंपॉर्टेंस होता है। अगर नहीं आता तो कोई घबराने वाली बात नहीं है। तुम्हें इस तरीके से वो सोचना है कि अब ऐसी कोई एक प्लैनेट है, ऐसा प्लैनेट है जहाँ एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी की वैल्यू है E अपॉन m। क्या है, E अपॉन m। इसी से रिलेटेड तुम सारे क्वेश्चन कर सकते हो। अब मान लो यहाँ इलेक्ट्रॉन रखा है, यहाँ तुम हो, तुमने इलेक्ट्रॉन में मारी लात बी नॉट वेलोसिटी से। मान लो जब ये इतना एल डिस्टेंस कवर कर लेगा तो उसका एंगल ऑफ डेविएशन कितना होगा। बहुत आसान है। क्या है, बहुत आसान है। देखो, टाइम टेकन, टाइम देखो यहाँ से लेके यहाँ तक पहुँचने में उसे कितना टाइम लगेगा, सबसे इम्पोर्टेंट ये बात है। पहली बात ये है कि x कंपोनेंट में bx कंपोनेंट इक्वल टू इनिशियल वेलोसिटी के बराबर रहेगा। क्यों रहेगा, क्योंकि हॉरिजॉन्टल में नो एक्सेलरेशन, और जहाँ जिस डायरेक्शन में एक्सेलरेशन नहीं होता है, एक्सेलरेशन रिटार्डेशन, वहाँ वेलोसिटी में चेंज नहीं आते हैं। तो इसका मतलब है कि जितना हम टाइम निकालना तो बी नॉट इक्वल टू होगा एल अपॉन टी। तो टी इक्वल टू क्या हो गया है, एल अपॉन बी नॉट। क्या हो गया, एल अपॉन बी नॉट। अब जो मेन इंपॉर्टेंट है वो है बाई कंपोनेंट का, बाई कंपोनेंट, क्योंकि अगर जनरल लोगे तो यहाँ बी एक्स हो जाएगा और यहाँ बी वाई हो जाएगा, अगर यहाँ जनरली होगा एक बी वेलोसिटी, और ये वाला थीटा निकालना होता है। क्या निकालना, वैसे अगर मैं तुमसे कहूँ ना, जो इलेक्ट्रॉन की ट्रेजेक्ट्री है हॉरिजॉन्टल प्रोजेक्टाइल की तरह है, हॉरिजॉन्टल प्रोजेक्टाइल। अगर तुम्हें हॉरिजॉन्टल प्रोजेक्टाइल आता तुम सारे क्वेश्चन इसके हैंडल कर लोगे। बस एक चेंजेस करने हैं, वो क्या करने हैं कि जहाँ ए की वैल्यू तुम जी रख रहे थे ना, वहाँ ए की वैल्यू em अपॉन ई रख दो। सारे डेरिवेशन जितने प्रोजेक्टाइल मोशन के थे सब इलेक्ट्रॉन ट्रेजेक्ट्री में कन्वर्ट हो जाएंगे, जिससे
प्रोजेक्टाइल मोशन आता होगा वो इसको बहुत अच्छे से कर लेगा, और जिसे नहीं आता उसे दिक्कत आ रही होगी, मुझे पता है। और इसमें गलती बेटा तुम्हारी है, क्योंकि थोड़ा बेसिक तो आना ही चाहिए यार। हम कहेंगे बी वाई। देखो इनिशियल वेलोसिटी बी, इनिशियल वेलोसिटी कितनी थी, 0 थी हॉरिजॉन्टल की, सॉरी वर्टिकल की इनिशियल वेलोसिटी 0 थी, क्योंकि जितनी हमने वेलोसिटी दी थी वो दी थी हॉरिजॉन्टल में। हम तो इस डायरेक्शन में मारना चाहते तो वो तो साइड चला गया ना। यहाँ देखो बी एक्स की वैल्यू थी बी नॉट के बराबर, मतलब सॉरी यू एक्स, इनिशियल वेलोसिटी यू एक्स थी बी नॉट के बराबर, और यू वाई की वैल्यू थी 0। तो इतना हो गया है। हमें एल की वैल्यू, हमें एल गिवन है, लेंथ गिवन है, हमने टाइम निकाल लिया है। अब हमें निकालना है, क्या निकालना है कि जब यहाँ पहुँचेंगे तो वेलोसिटी क्या होगी, मतलब वेलोसिटी अलोंग बाई कंपोनेंट कितना होगा, वेलोसिटी अलोंग बाई कंपोनेंट। तो हमारे पास 3 इक्वेशन होती हैं जब एक्सेलरेशन आता है, बी इक्वल टू ए टी प्लस यू, एस इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर, बी स्क्वायर इक्वल टू 2as प्लस यू स्क्वायर। हमारे पास टाइम है, लेंथ है, हमारे पास टाइम की वैल्यू आ गई है, लेंथ हमारे पास गिवन है, एक्सेलरेशन हमने निकाल लिया है, हमें निकालना फाइनल वेलोसिटी। हम ये वाली इक्वेशन यूज़ कर सकते हैं, इसको भी यूज़ कर सकते थे, कोई बुराई नहीं थी। इतना देख लिया है। लेकिन अगर तुम इसको यूज़ करते ना, तुम्हारे पास एक मतलब जनरल ये मतलब एस की वैल्यू तुम्हें डिसाइड करनी पड़ती। हम इसको यूज़ करते हैं, तो बी वाई इक्वल टू क्या हो जाता है, एक्सेलरेशन कितना हो रहा है, एक्सेलरेशन है ई एम अपॉन ई। टाइम कितना लग रहा है, टाइम लग रहा है एल से एल अपॉन बी नॉट। तो बी वाई की वैल्यू कितनी आ गई है, ई एम ई एल अपॉन बी नॉट। ये कौन सी वेलोसिटी है, ये है इलेक्ट्रॉन की वो वेलोसिटी जो बाई डायरेक्शन में है। अगर तुमसे कोई पूछे कि इलेक्ट्रॉन की जनरल मतलब इंस्टेंट वेलोसिटी क्या है, तो वो होगी बी एक्स प्लस बी वाई का स्क्वायर। तो बी एक्स की वैल्यू तो बी नॉट के बराबर है, और बी वाई की वैल्यू हो जाएगी ई एम अपॉन ई एल अपॉन वी नॉट। इस तरीके से है। अब देखो यहाँ थोड़ा दिमाग इस तरीके से लगाना है, तुम्हें एंगल निकालना है, बी एक्स इस डायरेक्शन में है, बी वाई इस डायरेक्शन में है, और इलेक्ट्रॉन जा रहा है कुछ इस तरीके से। तुम्हें करना, तुम्हें इसके पैरेलल ऐसा रख देना है। तो बी वाई, ए है थीटा, तो ट्रायंगल कुछ ऐसा बनता हुआ दिखेगा, बी एक्स इक्वल टू बी वाई, ये रहा थीटा। पढ़ बेटा पढ़, हार्ड हार्ड बुक, परपेंडिकुलर अपॉन बेस टेन थीटा, टेन थीटा इक्वल टू आ गया परपेंडिकुलर। परपेंडिकुलर क्या है, जो थीटा के सामने होता है, बी वाई। हाइपोटेनस मतलब बेस क्या है, जो थीटा से चिपक के जाए, बी एक्स। तो हमने क्या जाना है कि टेन थीटा इक्वल टू आ गया है बी वाई अपॉन बी एक्स। बी वाई की वैल्यू क्या है, बी वाई की वैल्यू अभी तुमने ये निकाल के रखी है, ई एल एम अपॉन बी नॉट, और बी एक्स की वेलोसिटी क्या है, बी नॉट। इसे खोपड़ी वाला खड़ा करोगे, ई एल अपॉन एम बी नॉट स्क्वायर। कुछ विद्वान बच्चे पता कैसे होंगे, वो इसको कैंसिल कर देंगे। बेटा एक बात बताएं, नर्सरी में जाओ, गले में बोतल टांग के जाओ, और जिम में रूमाल रख के जाओ, वहाँ ज़्यादा काम आएगा तुम्हारा। तो हमने क्या निकाला, टेन थीटा इक्वल टू ई एल अपॉन एम बी नॉट का स्क्वायर। टेन थीटा आ गया है टेन इनवर्स ई एल अपॉन एम बी नॉट का स्क्वायर। मुझे पता है कि थोड़ा बहुत कठिन लग रहा होगा, और इसी को बोलते हैं क्या, एंगल ऑफ डिफ्लेक्शन बोलते हैं या डेविएशन बोलते हैं, क्या बोलते हैं। देखो अब हमसे देखो, अब हम करते हैं क्वेश्चन।
क्या करते हैं क्वेश्चन। तुमसे कहा जाए कि इनिशियल वेलोसिटी है 10 मीटर पर सेकेंड। कितनी है? 10 मीटर पर सेकेंड। तो उसने कहा थीटा की वैल्यू निकालो जब वो 7 मीटर कवर कर चुका होगा। कितना कवर कर चुका? 7 मीटर कवर कर चुका होगा। और बी वेलोसिटी भी निकालो, मतलब इलेक्ट्रॉन की वेलोसिटी। इलेक्ट्रॉन की वेलोसिटी कब निकालो? 7 मीटर दूर पे। जैसे मान लो ये ट्यूब था इतना बड़ा, यहाँ से लेके यहाँ तक की दूरी है 7 मीटर। यहाँ कुछ इलेक्ट्रॉन इस तरीके से होगा। हमें निकालना है कि इस समय इलेक्ट्रॉन की वेलोसिटी क्या होगी, और जो ये पाथ बन रहा है ऐसा, ये थीटा कितना होगा। देखो v इक्वल टू होगा vx का स्क्वायर प्लस by का स्क्वायर। तो bx तो b0 के स्क्वायर के बराबर है, और by की वैल्यू रखो, by होगी e x अपॉन m b0 एक्स b0। और यहाँ x की वैल्यू क्या है? यहाँ x की वैल्यू हम ले रहे हैं 7 मीटर। e अपॉन m की वैल्यू कन्फर्म रहती है। e की वैल्यू हमने कितनी दे दी है? हमने e की वैल्यू नहीं दी है। e की वैल्यू मान लेते हैं 100 न्यूटन पर कूलम। 100 न्यूटन पर कूलम हो गई है। और b0 की वैल्यू 10 मीटर पर सेकेंड है। सारी वैल्यू रखोगे तो में आ जाएगी e x अपॉन m b0 का स्क्वायर। सॉल्व करोगे आंसर आ जाएगा। ये जो वेलोसिटी आएगी ना, ये आएगी इंस्टेंट वेलोसिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन। मतलब जो इस जगह होगा ना, उस समय जितनी इसकी वेलोसिटी होगी वो वेलोसिटी आएगी। अब तुमसे पूछा जाएगा थीटा कितना होगा। हमने कहा 10 इनवर्स इक्वल टू होगा ई एक्स अपॉन एम बी नॉट का स्क्वायर। फिर वही बात है, ई की वैल्यू तुम्हें पता है, ई की वैल्यू पता है, एक्स की वैल्यू तुम्हें रखना है 7 मीटर पे, एम इलेक्ट्रॉन का मास है, बी नॉट है 10 मीटर पर सेकेंड। 10 मीटर पर सेकेंड कौन सी? जो इनिशियल वेलोसिटी हम ले रहे थे, ये भी निकल आए हैं। अगर कोई यहाँ से लेके यहाँ तक अगर कोई टाइम का फॉर्मूला बनाना चाहता है, तो टाइम का फॉर्मूला क्या है? एल अपॉन बी नॉट। एल क्या रखो? एक्स अपॉन बी नॉट। एक्स की वैल्यू कितनी है? एक्स की वैल्यू वही है 7, और बी नॉट की वैल्यू है 10.10। मतलब जब ये इलेक्ट्रॉन यहाँ पहुँचेगा ना, यहाँ से जब यहाँ पहुँचेगा इलेक्ट्रॉन, तब इसको 0.7 सेकंड लगेंगे टाइम। कितने लगे? 0.7 सेकंड। ऐसे क्वेश्चन बहुत हैं, डेरिवेशन करते जाओ। मैं अगर तुमसे कहूँगा कि अगर इलेक्ट्रॉन की ट्रेजेक्टरी तुम्हें बहुत अच्छे से समझना है, तो एक बार बेटा हॉरिजॉन्टल प्रोजेक्टाइल अच्छे से पढ़ लो। हॉरिजॉन्टल प्रोजेक्टाइल पढ़ने के बाद तुम्हें कुछ नहीं करना है। जहाँ ए की वैल्यू तुम जी रखते हो, वहाँ ए की वैल्यू तुम्हें ई एम अपॉन ई रख देना है, और सारे डेरिवेशन उसी की तरीके से हैं। तो मुझे उम्मीद है कि तुम्हें छोटी सी बात, मतलब बड़ी सी बात, छोटे तरीके से समझ में आ गई होगी। अगर यहाँ तक वीडियो देख रहे हो, लगा कि इंटरेस्टिंग है, मज़ेदार है, कुछ अलग तरीके से पढ़ा हुआ है, प्रोजेक्टाइल तरीके से पढ़ा, इलेक्ट्रॉन की ट्रेजेक्टरी। इलेक्ट्रॉन ही क्या बेटा, चार्ज भी हम बात कर सकते हैं। जो कहानी इलेक्ट्रॉन के लिए, वही कहानी चार्ज के लिए है। बस इतना सा याद रखना कि अगर ये प्लस इस साइड है और नेगेटिव इस साइड है, अगर तुम इसमें से पॉजिटिव चार्ज भेजते हो तो पॉजिटिव चार्ज ऐसा जाएगा, और अगर तुम यहाँ इसके बीच में नेगेटिव चार्ज भेजते हो तो नेगेटिव चार्ज ऐसा जाएगा। बस इतनी सी बात तुम्हें समझानी थी। बस प्रोजेक्टाइल वाला तुम्हें आना चाहिए, बाकी तुम पूरा कर डालोगे। तो अगर यहाँ तक वीडियो देख रहे हो, लग रहा है अच्छा कुछ जाना है, तो कम से कम 3 फ्रेंड के साथ वीडियो ज़रूर से ज़रूर शेयर करें। नेक्स्ट वीडियो मिलेंगे नेक्स्ट टॉपिक के साथ, तब तक बाय बाय।